नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा सच। तो जब से पाकिस्तान इस धरती पर पैदा हुआ है, तभी से वो नापाक हरकतें करता रहा है। लेकिन पिछले साल उसने एक ऐसा पाप किया था जिसका अंजाम वो अब पूरे 1 साल बाद भुगत रहा है। हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले की, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता जो था वो स्थगित कर दिया था। अब पूरे 1 साल बाद इसका साइड इफेक्ट नजर आया है। पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी सूखने लगा है। किसान और आम जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर उठे हैं, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान का गला सूखने वाला है, क्योंकि भारत ने उसका नल बंद कर दिया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि यह नए दौर का भारत है, जहां खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए भारत ने इसलिए फिर से बोल दिया है कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को भूल जाए। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि भारत के जवाब से पाकिस्तान में कैसे मच गया है हड़कंप, और कैसे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। अपनी 1 साल पुरानी भूल की आग में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग तपने और झुलसने लगे हैं। भारत से आने वाली सिंधु और बाकी नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप तक गड़गड़ाते हुए गुहार लगा रहा है। लेकिन एक बार फिर भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि जो देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता है, वो दोस्ती और सहयोग के फायदों की उम्मीद नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि और आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सहयोग और सद्भावना का लाभ उठाता रहा है, लेकिन साथ ही आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाए हुए है। ऐसे में किसी भी विशेष अधिकार की मांग तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि अब पुरानी हो चुकी है, और बदलते समय के अनुसार इसकी समीक्षा जरूरी है। तो आइए पहले सुनते हैं अनुपमा सिंह का पूरा बयान, और फिर उसके बाद बताएंगे सिंधु के जल के बिना कैसे तड़प रहा है पाकिस्तान। Mr. Vice President, our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and untouched by the profound changes of the past 6 decades. The escalating impacts of climate change, advances in technology, and the growing imperative for sustainable clean energy demand a re-evaluation of the treaty's relevance and applicability. तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर नई दिल्ली अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। वहीं पाकिस्तान सिंधु के पानी के मुद्दे पर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर पहुंचकर मदद की गुहार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार ने यूएनएससी अध्यक्ष को विदेश मंत्री इसाक डार की तरफ से चिट्ठी सौंपी है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का रोना रोया है, और सुरक्षा परिषद में इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई गई है। इससे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कल ब्रुसेल्स में जल संसाधनों पर एक कॉन्फ्रेंस में भी सिंधु बेसिन की नदियों पर नए प्रोजेक्ट को लेकर एतराज जताया, और कहा कि इससे जल संसाधनों पर भारत का दबदबा हो जाएगा और पाकिस्तान में पानी का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। आप भी सुनिए पाकिस्तान किस तरह से दुनिया के सामने सिंधु समझौते को बहाल करने के लिए गड़गड़ा रहा है। In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. The stated policy of our eastern neighbor to intentionally deprive 240 million people of their rightful access to water represents a catastrophe in the making of unparalleled magnitude. Pakistan finds itself confronting this challenge at a time when it is already disproportionately affected by the climate change.
तो इसाक डार ही नहीं बल्कि सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बौखलाहट भी फिर सामने आई है। बिलावल ने पाकिस्तानी संसद में भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इस्लामाबाद चुप नहीं बैठेगा। बिलावल ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए भारत पर पाकिस्तान का पानी रोकने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान अपने पानी के हिस्से और अधिकारों को लेने से पीछे नहीं हटेगा। तो पहले आप सुनिए बिलावल भुट्टो का यह भड़काऊ बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बिलबिला रहे हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। दिस इज आवर सर्वाइवल। हालांकि बिलावल भुट्टो का सिंधु जल संधि पर यह कोई पहला बयान नहीं है। वो पहले भी नदियों में पानी की जगह खून बहाने जैसी बातें कर चुके हैं। तो बिलावल भुट्टो हो या इशाक डार, वो ऐसे ही नहीं बिलबिला रहे, उसकी वजह भी है। दरअसल जो पाकिस्तान आतंक को खाद पानी देने में लगा रहता है, इन दिनों अपने खेतों में पानी देने के लिए तरस रहा है। भारत के सिंधु जल समझौते को रोक देने के बाद सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो गई है और यहां त्राहिमाम मच गया है। इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे गंभीर पानी के संकट से जूझ रहा है। यह संकट अब सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में खेती, लोगों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर सिंध पर पड़ा है, जहां पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी जहां पर कराची स्थित है। और पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार सिंधु नदी पर बने सुक्कूर बैराज के आसपास पानी का संकट जो है वो गंभीर अवस्था में पहुंच गया है। सुक्कूर बैराज सिंध और बलूचिस्तान में लाखों एकड़ खेती की जमीन के लिए पानी की सबसे बड़ा जो है वो स्रोत है। और सिंध के नहर नेटवर्क में, जो नहरों का नेटवर्क है सिंध में, उसमें पानी की कमी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। जैसे नॉर्थ वेस्ट नहर जो है उसमें 64% पानी की कमी है, राइस नहर में 38% पानी की कमी है और दादू नहर में 82% की भारी कमी पानी की देखी जा रही है। और पाकिस्तान के कुल कृषि उत्पादन का सिंध 67% हिस्सा पैदा करता है। जल संकट से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है और सिंध हर साल लगभग 55 लाख टन चावल का उत्पादन करता है और चावल के निर्यात से लगभग 1.4 अरब डॉलर की कमाई होती है, जो अब खतरे में पड़ गई है। और सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी के कारण यह संकट पाकिस्तान की लगभग 1/3 आबादी को प्रभावित कर रहा है। तो सिंध में चल रहे जल संकट के बीच क्या राजनेता, क्या किसान और क्या जल विशेषज्ञ सभी पानी की घटती सप्लाई को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी नाराजगी जो असमान जल वितरण है उसको लेकर भी है। जो बेईमानी हो रही है जल वितरण में पाकिस्तान में, उसे लेकर भी ये नाराज है। सिंधु में वैसे ही पानी कम हो गया है, वहीं दूसरी तरफ पानी के वितरण में सिंध के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पाकिस्तान के सिंधु प्राधिकरण ने पानी की कमी को देखते हुए खरीफ सीजन में सिंध के पानी के जो हिस्से में 27% की कटौती कर दी है, जबकि पंजाब इसमें छूट दी गई है। अब सिंध के लोगों का यह कहना है कि उनके हिस्से का पानी पंजाब को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दो प्रांत सिंध और पंजाब के बीच पानी के लिए युद्ध जैसे हालात बन गए। निचले हिस्से में होने के कारण सिंध का आरोप है कि पंजाब अपने राजनीतिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके सिंधु नदी से अपने तय कोटे से ज्यादा पानी रोक रहा है। और सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब अपने तय हिस्से 44,000 क्यूसेक पानी के मुकाबले 53,000 क्यूसेक पानी ज्यादा ले रहा है, जो उसके हक से 21% से ज्यादा बताया जा रहा है। इस बात को लेकर प्यासे तड़प रहे सिंध के लोगों ने भारी नाराजगी जताई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध प्रांत के अध्यक्ष निसार अहमद खूरो ने चेतावनी दी है कि सिंध को पानी का उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पंजाब का कहना है कि सिंधु नदी में पानी का फ्लो कम हो चुका है और वो केवल अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी पानी ले रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ रही है, पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान की राजनीति में विवाद तेज होता जा रहा है।
दरअसल सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसके तहत भारत से जाने वाली पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है और पाकिस्तान अपनी ज्यादातर खेती के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यही वजह है कि अब 1 साल बाद इस संधि के स्थगित होने का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। न केवल पाकिस्तान की आवाम, वहां की सरकार, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेकर अब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार द नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शिक्षा जगत, मीडिया और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने सिंधु जल संधि को लेकर कड़ी चिंता जताई है। इनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान में पानी की गंभीर कमी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में मानवीय संकट, ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो सकता है। और पाकिस्तानी थिंक टैंक ने कहा है कि जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने और भारत को समझाने की भी अपील की है। तो सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उसकी खेती, उसकी सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर ही टिकी है। बिजली उत्पादन और पीने का पानी भी सिंधु नदी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पाकिस्तान में पानी की मांग और संकट दोनों बढ़ जाते हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है, जीवन रेखा। पाकिस्तान की 80% खेती जो है वो सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। यानी सिंधु का पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की पूरी खेती जो है वो ठप हो जाएगी। और पाकिस्तान के लगभग पूरे खाद्य उत्पादन का 90% का आधार सिंधु बेसिन है। यानी इस बेसिन के सूखने से पाकिस्तान में भूखमरी आ सकती है। सिंधु नदी सिस्टम पाकिस्तान के जीडीपी में 25% का योगदान देता है। वहीं पाकिस्तान के कुल निर्यात का 24% हिस्सा सिंधु बेसिन से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुल रोजगार का करीब 45% के आसपास का जो हिस्सा है वो सिंधु बेसिन से ही जनरेट होता है। और पाकिस्तान की ग्रामीण आबादी की करीब 65% जो हिस्सा है ग्रामीण आबादी का, वो सिंधु बेसिन पर पूरी तरह से निर्भर है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों को सिंधु नदी से पीने का पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तान का कुल बिजली उत्पादन का करीब 33%, 1/3 हिस्सा जो है वो सिंधु बेसिन पर बने बांधों से पैदा होता है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह से सिंधु बेसिन पर किसी ना किसी तरह से आश्रित हैं। तो भारत ने 23 अप्रैल 2025 यानी पिछले साल सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की थी। यह फैसला एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में लिया गया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। और भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करते हुए संधि की मूल भावना का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस समझौते को अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताते हुए दो टूक कहा था कि किसान हित में और राष्ट्र हित में यह समझौता भारत को मंजूर नहीं है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने संधि पर पिछले साल क्या कहा था। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है।
भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो आजादी के बाद भारत ने अपनी विदेश और कूटनीति में कई बड़ी गलतियां की थी, जिसमें से पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भी एक बहुत बड़ी भूल था। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि इस समझौते में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत से निकलने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए और भारत को सिर्फ 20% पानी मिला। आइए अब आपको बताते हैं समझौते को आजादी के बाद हुआ एक बड़ा ब्लंडर क्यों माना जाता है। देखिए, 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते में सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। इस समझौते में भारत इन नदियों के बहाव को नहीं रोकने और वाटर स्टोरेज ना बनाने पर भी सहमत हो गया। भारत के हाथ बांध दिए गए। इतना ही नहीं, हमारे दरिया दिल प्रधानमंत्री नेहरू ने इस समझौते में न केवल पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी दिया, बल्कि देश की दौलत भी लुटा दी। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को पानी देने के साथ साथ उसे नहरें बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। अब आगे सुनिए, 83 करोड़ की यह रकम पाकिस्तान को रुपए में नहीं दी गई थी, बल्कि विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में दी गई थी। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कंगाली के हाल में था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यह 83 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1960 के ये 83 करोड़ रुपए आज यानी 2026 में करीब 20,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कहने पर नेहरू ने बांध पर गाद निकालने वाले यानी डीसिल्टिंग के लिए बने गेट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे भारत के बांधों की जो जल भंडारण क्षमता है वो कम हो गई। 1960 में सिंधु जल समझौते की शर्तों का भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने, जो उस बैठक में शामिल थे, जब बातचीत चल रही थी, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन नेहरू सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। और इतना ही नहीं, उस समय के विपक्ष और मीडिया ने भी इस समझौते की आलोचना की थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का यह कहना था कि हमने सिंधु जल समझौता करके पाकिस्तान से शांति खरीदी है। लेकिन सपनों की दुनिया में जीने वाले नेहरू ने जो सोचा था वो कभी नहीं हुआ। सोचिए, हमने सिंधु नदी का पूरा पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाने के लिए दे दिया और बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 80 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद, 1999 में कारगिल, फिर उड़ी, फिर पठानकोट और फिर पुलवामा और 2005 में पहलगांव। इसलिए भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद को कड़ी फटकार लगाते हुए पाकिस्तान को चरमराता हुआ फ्रैंकस्टीन स्टेट यानी भस्मासुर जैसी स्थिति वाला देश करार दिया है, जो खुद के ही बनाए हुए आतंकवाद के राक्षस का शिकार हो गया है। आप भी सुनिए अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने कैसे बेनकाब किया। For the record, Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering, and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. Mr. Vice President, this is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorists as state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism.
Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back. तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा एसआईटी जांच से 15 दिन में सामने आ जाएगा पूरा सच। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तार। मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपी है, हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change किया था, change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि SIT जांच की जा रही है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब
अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। कछु साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ। और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।